अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। समस्त नारी जाति के मान सम्मान के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लड़ी लड़ाई। बाबा साहेब स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी, सच्चे राष्ट्रवादी थे। ककरोई रोड स्थित द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती रविवार को ककरोई रोड स्थित पर अंबेडकर भवन में द अंबेडकर एजुकेशनल सोसाइटी के द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट अतिथियों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से भीम वंदना के बाद विधिवत जयंती शुभारंभ की। कार्यक्रम में मंच संचालन डॉक्टर सुभाष सिसोदिया ने किया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि महापुरुष किसी भी एक जाति विशेष के नहीं होते, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। हमें ऐसे महापुरुषों की जयंतियां बड़ी धूमधाम के साथ मनानी चाहिए और हमें उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने उपस्थित जनों को बाबा साहेब द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर को सारी दुनिया भारतीय संविधान के निर्माण में अहम भूमिका के नाते याद करती है। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब की पहचान एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक के रूप में होती है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बाबा साहेब एक समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। हमें बाबा साहेब के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए समाज में बिना भेदभाव के रहना चाहिए। हमेशा भाईचारा बनाए रखने के प्रयास करने चाहिए। बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलकर ही समता मूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। बाबा साहेब को समानता और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती देश विदेश में नहीं बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जो है बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें एक संदेश दिया कि हम अपनी प्रगति के साथ साथ जो है समाज की प्रगति के बारे में भी ध्यान दें। यही जो है उनका संदेश था और उन्होंने देश के संविधान की रचना करके जो है दलित, पीड़ित, शोषित, वंचितों को जो है उनका हक दिलाने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया। और आज उसी संविधान की वजह से मैं समझता हूँ कि जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वो जो है समान अधिकार जो है उसको मिल रहे हैं, उसके हक उसको मिल रहे हैं। मैं पुनः जो है सभी से निवेदन करूँगा कि हम सब जो है बाबा साहब जी के अनुयायी बनकर उनका संदेश जो है घर घर तक फैलाने का काम करें। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी हर साल बाबा साहब की जयंती मनाती है और अब की बार 133वीं जयंती बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोसाइटी के द्वारा हर साल मनाया जाता है और संस्था है जो हमारी यहाँ पर गरीब बच्चों को पूरे भारत के अंदर कोई भी शेड्यूल कास्ट है, SC ST स्टूडेंट है यहाँ फ्री रखती है। यहाँ पर कोई उनसे चार्ज लिया जाता है, हॉस्टल प्रोवाइड किया जा रहा है। और बाबा इस यहाँ पर डेटा साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग दी जाती है, इंग्लिश की कोचिंग दी जाती है। तो बाबा साहब ने जो काम किए थे उनके पक्षों पर चल करके हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और आगे अब चुनाव का दौर चल रहा है। हमारी सोसाइटी ने ये भी निर्णय लिया है कि जो हमारे हकों की बात करेगा हम उन्हीं को वोट देंगे। अगर कोई हमारे हकों की कोई बात नहीं करेगा हम उसका विरोध भी करेंगे। चुनाव का दौर चला हुआ है। जो हमारे हकों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। बाबा साहब का सपना तो बहुत बड़ा था। बाबा साहब का सपना तो ये था यहाँ कोई जात पात नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का धर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जात पात से उठ करके हम इंसानियत के आधार पर काम करें। बाबा साहब की भी ये विचारधारा कि इंसानियत पर काम होना चाहिए, कोई छुआछात नहीं होनी चाहिए देश के अंदर, किसी प्रकार की भी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब मानव एक समान है। प्रधान अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी सोनी। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।